लॉगिन होने के बाद आप मेन डैशबोर्ड के ऊपर आ जाते हैं। इसके बाद आपने करना क्या होगा, आप जाएंगे प्रोक्योरमेंट्स के ऊपर और उसके बाद आप आएंगे एक्टिव प्रोक्योरमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। व्यूवर्स, एक्टिव प्रोक्योरमेंट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर तमाम टेंडर आपको शो होते हैं। पुराने ई पैड्स के अंदर आपको यहाँ पर अलग से एक टैब मिलता था जिसके ऊपर लिखा होता था RFQ या पैटी कैश, लेकिन अब वर्जन 2 के अंदर तमाम टेंडर इस एक ही पेज के ऊपर शो होते हैं। यहीं से आपने तमाम टेंडर्स को देखना होगा। आप देख सकते हैं प्रोक्योरमेंट टाइप के अंदर रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, पैटी परचेज, सिंगल स्टेज, टू इनवेलप, पैटी परचेज और इसी तरह के तमाम टेंडर यहाँ पर आपको मिलेंगे। अब यहीं से आपने अपनी पसंद का टेंडर या पैटी परचेज जो भी आपने करना हो यहाँ से आप चूज़ करेंगे। तो व्यूवर्स, आज हम सीखते हैं कि हमने कैसे एक RFQ अप्लाई करना होगा ई पैड्स वर्जन 2 के ऊपर। ये देखिए, सबसे पहले है जी प्रोक्योरमेंट टाइटल, परचेज ऑफ बैटरीज बीट 15 साहिवाल के लिए चाहिए। उसके बाद प्रोक्योरमेंट एजेंसी कौन है, नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस। और उसके बाद देखें अगर प्रोक्योरमेंट टाइप के अंदर तो गुड्स चाहिए इनको, और ये क्या है जी, RFQ रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन है। और इसका क्लोजिंग टाइम जो है वो 5 घंटे 19 मिनट इसको क्लोज होने में रह गए हैं। अब ये देखें, नेक्स्ट में आपको यहाँ पर दो टैब नज़र आते हैं, एक है अप्लाई का टैब और एक है व्यू एंड अप्लाई का टैब। सबसे बेस्ट यही है कि हम पहले व्यू करें और उसके बाद इसको अप्लाई करें। अब हम जाएंगे इस टैब के ऊपर क्लिक करते हैं। व्यूवर्स, व्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद ये मेन पेज ओपन होगा। इसके ऊपर आप देखें प्रोक्योरमेंट डिटेल्स है, आइटम्स विदाउट लॉट्स यानी कि बैटरी चाहिए इनको, ठीक है जी। उसके बाद उसकी क्वांटिटी क्या है, 3 है। और यहाँ पर आती हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखें टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, बैटरीज एक्साइड चाहिए इनको, बैटरी N110L 15 प्लेट्स 85 एम्पेयर की। इस स्पेसिफिकेशंस को अगर आप चाहें तो यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये देखें व्यूवर्स, PDF की फ़ाइल की शक्ल में ये स्पेसिफिकेशंस यहाँ पर डाउनलोड हो गई हैं। इसको हम यहाँ से करेंगे आप क्लोज़। PDF को डाउनलोड करने के बाद इसको आप यहाँ से क्लोज़ कर देंगे और उसके बाद आप आएंगे नीचे की तरफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करने के लिए। तो व्यूवर यहाँ पे देखें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, परचेज ऑफ बैटरीज बीट 15 साहिवाल सेक्टर के लिए चाहिए, ठीक है जी। बिडर्स टाइप एनी कोई भी हो सकता है, सोल प्रोप्राइटरशिप भी हो सकती है, ठीक है जी। उसके बाद कंपनी भी हो सकती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी हो सकती है। उसके बाद रिक्वायर्ड रजिस्ट्रेशन क्या क्या होनी चाहिए, नातरा का आपके पास ID कार्ड होना चाहिए, आपके पास FBR की तरफ से इशू करदा NTN सर्टिफिकेट होना चाहिए और उसके बाद आपके पास FBR GST सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर व्यूवर्स जहाँ पर आपके पास GST का सर्टिफिकेट नहीं है, जैसा कि आजकल FBR GST का सर्टिफिकेट इशू नहीं करता, तो यहाँ से तो आप IRS की वेबसाइट से जाके अपना ATL सर्टिफिकेट निकाल के उसको भी यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। उसके बाद है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर नो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फाउंड। बाज़ औक़ात यहाँ पर बहुत से महकमे ये लिखते हैं कि जो हमारे साथ कंपनीज रजिस्टर्ड हैं या प्री क्वालिफाइड हैं वही सिर्फ इसमें अप्लाई कर सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा, इसलिए आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। व्यूवर्स, इसके बाद आप दोबारा जाएंगे ऊपर की तरफ और आप देखें यहाँ पर लिखा हुआ है अप्लाई। अप्लाई के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछता है कि आप एक्नॉलेज करते हैं इस बात को कि आपने तमाम टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ ली हैं और आप इसको एग्री करते हैं। हमने इसको करना है यहाँ से टिक और फिर हम करेंगे सबमिट। व्यूवर, सबमिट करने के बाद यहाँ पर कुछ प्रोक्योरमेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की चेक लिस्ट आ जाती है, जैसा कि क्राइटेरिया चेक लिस्ट है, चूज़ लॉट्स एंड आइटम्स है, स्पेसिफिकेशंस, रिक्वायरमेंट्स, कोटेशन, सबमिशन और आखिर में रिपोर्ट्स का टैब बना हुआ है। अब देखें यहाँ पे है प्रोक्योरमेंट शेड्यूल, आप इसके ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये कुछ यहाँ पर टैब्स ओपन होंगे, जिसके ऊपर सबसे पहले लिखा हुआ क्लोजिंग डेट एंड टाइम यानी कि 3 मार्च 3:17 PM के ऊपर। इसकी ओपनिंग कब है, 3 मार्च को 3:20 PM के ऊपर। प्रोक्योरमेंट एजेंसी का नाम क्या है, नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस। प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट कौन सा है, नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस। प्रोक्योरमेंट टाइप ये गुड्स हैं और फिर प्रोक्योरमेंट मेथड क्या है, ये रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन है। अब व्यूअर्स, आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, जैसे कि आपका ID कार्ड, FBR का टैक्स सर्टिफिकेट और इसी तरह GST का सर्टिफिकेट। अब आपने बारी बारी इन तीनों चीज़ों को यहाँ पर अटैच करना होगा PDF की शक्ल में।
अगर आपके पास ये तीनों चीज़ें मौजूद हैं तो आप आएंगे सेलेक्ट ऑल के ऊपर, इसको आप टिक कर देंगे। अब देखिए तीनों यहाँ से चेक हो गए हैं। उसके बाद आपने इस एरो के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर अपना आपने पीडीएफ की शक्ल में आपने आईडी कार्ड अपलोड करना होगा। व्यूवर्स ये देखें यहाँ पर हमने अपना आईडी कार्ड यहाँ पर अपलोड कर दिया है। इसी तरह अब बारी आती है एनटीएन सर्टिफिकेट की। व्यूवर्स यहाँ पर हमारा एफबीआर का नेशनल टैक्स सर्टिफिकेट भी अटैच हो गया है। अब हम करेंगे जीएसटी सर्टिफिकेट को यहाँ पर अटैच। व्यूवर्स हमारी तीनों चीज़ें यहाँ पर अपलोड हो गई हैं। अब हम नीचे की तरफ आएंगे और सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखें क्राइटेरिया चेकलिस्ट यहाँ पर ग्रीन हो चुका है, यानी कि ये कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आती है चूज़ लॉट्स एंड आइटम की। क्योंकि व्यूवर्स यहाँ पर सिर्फ एक ही आइटम है, इसलिए सिर्फ हम इसी को चेक करेंगे। अगर यहाँ पर 2 से 3 आइटम होती हैं और अगर आप समझते हैं कि मैंने सिर्फ एक आइटम करनी है, आप सिर्फ एक के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपने तीनों करनी है तो आप तीनों के ऊपर चेक कर देंगे, या यहाँ पर सेलेक्ट ऑल आ रहा होता है, आप उसको भी सिलेक्ट ऑल यहाँ से कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही आइटम है, बैटरीज हैं, क्वांटिटी इनकी 3 है, इसलिए हम सिर्फ एक ही आइटम को यहाँ पर चेक करेंगे। इसको चेक करने के बाद आप दोबारा से नीचे आएंगे और यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट को क्लिक कर देंगे। व्यूवर्स देखिए यहाँ पर हमारा चूज़ लॉट्स एंड आइटम्स का जो कॉलम था, टैब था, वो भी ग्रीन हो चुका हुआ है। इट्स मीन कि ये कंप्लीट है। इसके बाद बारी आती है स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स की। उसके लिए आपने करना क्या होगा कि आप आएंगे नीचे ऐड प्रपोज स्पेक्स के ऊपर, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। व्यूवर्स स्पेसिफिकेशंस के टैब के ऊपर क्लिक करने के बाद ये मेन पेज ओपन होगा। इसके ऊपर आपसे प्रपोज स्पेसिफिकेशन मांगी जाती हैं। इसका मतलब ये है कि उन्होंने मांगी है एक्साइड की बैटरी। आप अगर यहाँ पर कोई और बैटरी देना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हमने एक्साइड बैटरी ही कोड करनी है तो आप आएंगे एज रिक्वायर्ड के ऊपर और इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए व्यूवर्स ये जो स्पेसिफिकेशंस थी ये यहाँ पर कॉपी पेस्ट हो चुकी हैं। अब उसके बाद बारी आती है एडिशनल स्पेसिफिकेशंस की। इसका मतलब ये है कि आपने अगर कोई और ब्रांड कोड किया है तो उसकी यहाँ पर आप एडिशनल स्पेसिफिकेशंस भी दर्ज कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको आप ब्लैंक रहने दें। उसके बाद बारी आती है ब्रांड की और फिर आती है बारी मॉडल की। यहाँ पर आपने अपना ब्रांड मेंशन करना होगा और उसके बाद अपनी स्पेसिफिकेशन। ब्रांड हमारा है एक्साइड ही, इसको आप यहीं से बेशक कॉपी करें, कॉपी करके इसको आप यहाँ पर पेस्ट कर दें। उसके बाद आपसे मॉडल मांगा जाता है कि मॉडल क्या है। मॉडल भी व्यूअर्स ऊपर लिखा हुआ है, आप यहीं से इसको कॉपी पेस्ट करके लिख सकते हैं। हम दोबारा से तमाम की तमाम लाइन को कॉपी करते हैं और फिर उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। व्यूअर्स मॉडल वगैरह लिखने के बाद अब हम आएंगे नीचे की तरफ और इसको हम करेंगे सेव के ऊपर क्लिक। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद हम आएंगे नीचे की तरफ और यहाँ पर हम करेंगे सेव एंड नेक्स्ट। तो व्यूअर्स ये देखिए हमारा स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट भी ग्रीन हो चुका हुआ है। अब इसके बाद बारी आती है कोटेशन की, यानी कि प्राइसेस डालने की। नीचे आप देखें बैटरीज क्वांटिटी 3 और यहाँ पर डिलीवरी शेड्यूल लिखा हुआ है। इसके बाद अब हम आएंगे राइट की तरफ। यहाँ पर आपको 3 कॉलम नज़र आएंगे, यूनिट प्राइस का, टोटल प्राइस का और कंट्री ऑफ ओरिजिन का। अब आपने यहाँ पर अपनी प्राइसेस डालनी होंगी। फिर उसके बाद टोटल प्राइस से खुद ही उठा लेगा और उसके बाद आपने कंट्री ऑफ ओरिजिन यहाँ पर लिखना होगा, जैसा कि हम लिखते हैं पाकिस्तान। व्यूअर्स ये सब कुछ करने के बाद आप दोबारा से नीचे आएंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। व्यूअर्स इसके बाद देखिए कोटेशन भी हमारा ग्रीन हो चुका है। अब आती है बारी सबमिशन की। सबमिशन से पहले आपको एक मैसेज दिया जाता है, फाइनल स्टेज ऑफ बिड सबमिशन, प्लीज़ रिव्यू ऑल इंटर्ड इन्फॉर्मेशन एंड अटैच डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। यानी कि आप तमाम प्राइसेस को, तमाम इंफॉर्मेशन को, तमाम डॉक्यूमेंट्स को केयरफुली देख लें कि वो ठीक हैं या उनमें कोई रद्द-बदल करना है। इसके बाद बारी आती है आइटम्स विदाउट लॉट्स लिखा होगा, ऑप्ट इन और ऑप्ट आउट। यहाँ पर अभी आप ऑप्ट आउट हैं, आपने इसको करना होगा इन। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये देखें ये आपका टिक आ गया, यानी कि आप इसके अंदर ऑप्ट इन, यानी कि आप इस टेंडर को, इस लॉट को करना चाहते हैं। आइटम टाइटल बैटरीज क्वांटिटी 3 और आपके यहाँ पे जो माई बिड PKR है वो यहाँ पर आपकी बिड की अमाउंट आ रही है और यहाँ पे आपकी उसकी डेट आ रही होगी। अब बारी आती है फाइनल स्टेज की और वो है सबमिट योर बिड्स। आप सबमिट योर बिड्स के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपसे पूछता है आर यू श्योर यू हैव रीच द फाइनल स्टेज, काइंडली रिव्यू ऑल बिड्स डिटेल्स केयरफुली बिफोर सबमिटिंग। इस स्टेज के ऊपर भी आप
दोबारा से इसको कैंसिल करके तमाम आप अपनी बिड को रिव्यू कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि आपकी जो बिड है वो ठीक है, एक्यूरेट है, तो आप यस सबमिट इट के ऊपर क्लिक कर देंगे। वीवर सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद ये देखें बिड सबमिटेड सक्सेसफुली का आपको मैसेज आ गया है। बिड सक्सेसफुली सबमिटेड, योर बिड हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। प्लीज़ नोट दैट इफ़ यू मेक एनी चेंजेस टू द सबमिटेड बिड्स द सबमिशन विल बी विदड्रॉन एंड सेव्ड एज अ ड्राफ्ट। यू मस्ट सबमिट द बिड्स अगेन फॉर इट बी कंसिडर्ड वैलिड। यानी कि इस स्टेज के बाद भी अगर आप अपनी बिड के अंदर कोई रद्द-बदल, कोई तब्दीली चाहते हैं तो आप वहाँ यहाँ से कर सकते हैं। तो ये देखें व्यूअर्स, यहाँ पर एक टैब शो हो रहा है मॉडिफाई बिड का। आप क्लोजिंग टाइम से पहले पहले अपनी बिड को दोबारा से मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि आपकी बिड ठीक है, इसमें किसी किस्म की चेंजिंग की, अल्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको ऐसे ही रहने दें। आपकी बिड जो है वो सबमिट हो चुकी है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको एक टैब जो है वो अभी तक ब्लू नज़र आ रहा है। ये कब ग्रीन होगा? जब इदारे वाले इस RFQ को ओपन करेंगे और अपनी रिपोर्ट्स को यहाँ पर अपलोड करेंगे, उसके बाद ये ग्रीन हो जाएगा। इसका तरीका भी मैं आपको अगले लेक्चर में दिखाता हूँ। अब आपने जो अपनी बिड या अपनी RFQ सबमिट करवाया है उसको आप यहाँ पर माई सबमिटेड बिड्स के अंदर भी जाकर चेक कर सकते। तो ये देखें व्यूअर्स, यहाँ पर परचेज ऑफ बैटरीज बीट 15 का यहाँ पे आ रहा है। इसको अगर आप चेक करें उस साइड पे जाकर तो आपको यहाँ पर कॉलम नज़र आएगा गुड्स रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। यहाँ पर ये द एवेल्यूएशन प्रोसेस फॉर दिस प्रोक्योरमेंट इज स्टिल ऑन गोइंग, प्लीज़ चेक बैक लेटर। इट्स मीन कि अभी तक टेंडर ओपन नहीं हुआ क्योंकि अभी उसमें 4 घंटे बाकी हैं। आप यहाँ से भी इसको चेक कर सकते हैं। आपकी बिड यहाँ पे सबमिट हो चुकी है।